उस प्रॉब्लम को भी दूर करो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी जहाँ पे। और मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से करवाने जा रहा हूं। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर पार्ट 1 देख लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने इतने ही अच्छे तरीके से बताया है जो कि आप बिल्कुल ये बच्चों की तरह समझ जाएंगे। तो हाँ, आप लोग अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिए और समझ लीजिए। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले आप लोग अपने अपने सामने में किताब निकाल लीजिए और जिस प्रकार मैं आप लोग को बताऊंगा उस प्रकार आप लोग अपने अपने क्वेश्चन को सामने में रखकर पढ़ेंगे क्वेश्चन को भी, तो ज़्यादा समझ में आएगा और बेटर। आप फिर भी अगर किताब नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर लगा ही दूंगा। तो तब तक के लिए आप लोग अगर है किसी के बच्चों के पास तो निकाल लीजिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, जो दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। ठीक है, देखो अब बच्चों देखिए यहाँ पे कुल 35 कलम है। ठीक है, यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया यानी कि 1.50 रुपया एवं 1 महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी कलमें, मतलब कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। आप सभी को इस प्रश्न में बहुत सारे प्रॉब्लम होते होंगे, लेकिन आज के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गारंटी है ये मेरा। अगर प्रॉब्लम हो गया तो फिर आप हमें मतलब इस क्वेश्चन को देखने के बाद ही हमारे वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। तो चलिए हम समझते हैं कैसे। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, तो दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलम, कितना कलम है 35, मतलब आपके पास एक सस्ता कलम है और एक महंगी कलम है। तो सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है और महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। फिर से समझिए, एक सस्ता कलम है और एक महंगी, कहने का मतलब एक ही नहीं है, कुल 35 कलम है। कुल आपके पास कितना है 35 यानी कि 35 कलम है, जिसमें से आपको एक महंगी कलम है और एक सस्ती कलम है। तो जो कि आपको एक महंगी मतलब एक कहने का मतलब टाइप हुआ, एक महंगी कलम का लीड है, आप जितना लीड हो वही हमें निकालना भी है, और एक सस्ती कलम का लीड है। तो महंगी कलम आपको 2 रुपया पीस पड़ रहा है, यानी कि एक पेन का मूल्य 2 रुपया पड़ रहा है, और सस्ता कलम का मूल्य कितना पड़ रहा है तो 1.5 रुपया पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हमें महंगी कलम, हमें तो पता नहीं है जो कितना महंगी है और कितना सस्ती है। तो हम क्या करेंगे, हम मैथ के अध्यापक हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो मान लेंगे। हम क्या मानेंगे अभी बताते हैं। महंगी कलम, तो महंगी कलम एक्स मान लेते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं आपके साथ ही, आप लोग भी अपने अपने कॉपी में ऐसे ही समझेंगे। माना कि अभी कोई बच्चे नहीं उतारेंगे, माना कि एक्स महंगी कलम है। एक्स क्या है, महंगी कलमें है। हमने मान लिया जो एक्स हमारा क्या है तो महंगी कलमें है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ये तो आप भी कर सकते हैं, सब करते हैं। बोलेंगे सर अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे जो मैंने आप लोग को बताया। क्या करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा कुल कलम कितना है 35 यानी 35 कलम है। अगर बच्चों आप लोग यहाँ पे बताइए, अगर हमारे पास, अगर मान लीजिए हम और हमारे भाई है, दोनों के पास मिला के हमारे पास मतलब दोनों के पास मिला के 40 रुपया है। अगर हमारे पास 10 रुपया है, हमारे पास 40 पेन है, 40 पेन है। अगर हमारे और हमारे भाई के पास मिला के 40 पेन है, जिसमें से हमारे पास 10 पेन है। किसके पास, हमारे पास 10 पेन है। हमारे पास कितने पास, मतलब हमारे यानी कि सागर के पास, सागर के पास 10 पेन है। तो हमारे भाई के पास कितने पेन होंगे, आप लोग ऑब्वियसली यानी कि 40 पेन में से 10 पेन को माइनस कर देंगे तो 30 पेन हमारे भाई के पास हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार आपको यहां समझना है, अगर एक्स महंगी कलम है और महंगी कलम, यहां से समझेंगे, महंगी कलम और सस्ती कलम दोनों मिला के टोटल 35 कलम है। महंगी कलम और सस्ती कलम दोनों मिला के कितना है 35 है। और एक्स हम मान लिए महंगी, एक्स महंगी है तो सस्ती कितनी है, तो सस्ती हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स इधर आ जाएगा, तो ये 35 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। कितने बच्चे नहीं समझे ये आप लोग बताइए हमें। हो जाएगा सस्ती कलम 35 घटो एक्स। अगर एक्स महंगी कलम है तो सस्ती कलम इतना है, तो सस्ती कलमें कितना हो जाएगा 35 घटो एक्स। सस्ती कलमें इतना होगा। है कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, किसी बच्चे ने ऐसा बताइए जो अगर नहीं समझे होंगे तो, लेकिन बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। ठीक है, अब हम प्रश्न के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देना है, प्रश्न
से। अब हम चलेंगे प्रश्न की ओर। अब प्रश्न को पूछेंगे जो क्या हमारा प्रश्न, हमारे क्वेश्चन हमसे बोलने मतलब करने के लिए बोल रहा है। तो अब आप देखेंगे तो आपके 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। कुल मूल्य कितना रुपया है? 60, यानी कि 60 रुपया है। नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। अब देखिए एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है। एक सस्ती कलम का मूल्य कितना है? 1.5 रुपया। तो हमारे पास कितनी सस्ती कलमें हैं? 35 घटो एक्स। चलिए सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। देखिए 35 घटो एक्स, अगर हम इसको 1.5 रुपया से गुना कर देंगे 1.50 से, तो हमें पता चल जाएगा जो हमारे पास जो सस्ती कलम था उसका कुल मूल्य कितना हुआ। हमें पता चल जाएगा जो हमारे पास जो सस्ती कलम था उसका कुल मूल्य कितना होगा। होगा कि नहीं होगा? ये पता चल जाएगा ना। ठीक, अब प्लस और एक्स महंगी कलम था ना, एक्स महंगी कलम था, एक्स महंगी कलम था, और उसमें अगर हम एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारे पास कुल मतलब कहने का मतलब कितना रुपया खर्चा हुआ पेन खरीदने में वो पता चल जाएगा ना। जो सस्ती कलम खरीदने में इतना रुपया खर्चा हुआ और महंगी कलम खरीदने में इतना रुपया खर्चा, क्योंकि एक कलम का मूल्य 2 रुपया है तो महंगी कलम एक्स है तो एक्स से 2 को गुना कर दीजिए, कर देंगे तो दो यहाँ पर जो निकलेगा इस दोनों को हमें जोड़ के हमारा कुल मूल्य जितना खर्चा हुआ, यानी कि आप हमारे किताब में दिया हुआ है जो 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया, तो इसके बराबर हम 60 करेंगे या नहीं करेंगे। आप लोग कौन कौन बच्चे नहीं समझे, क्योंकि टोटल 35 कलमों को ही का ही मूल्य न 60 रुपया दिया हुआ है, और यहाँ पे जो जितना कलम था उसको 1.5, सस्ती कलम को हम 1.5 रुपया से गुना कर दिया, महंगी कलम को 2 रुपया से गुना कर दिया, तो टोटल हमारा 35 ही कलम है ना, तो दोनों को गुना करने के बाद 60 ही ना आएगा। अब बताइए कितने बच्चे नहीं समझे? समझ आ गया? कंसेप्ट क्लियर? नो प्रॉब्लम। ठीक, अब यहाँ पे समझते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका बन जाएगा। तो जब 35 को आप इससे गुना कीजिएगा यानी कि 1.50 से, तो 35 मैं आपको गुना करने के बारे में भी बता देता हूँ। हाँ, गुना आप 15 से कीजिए, ठीक है। 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 45, 7 5 12, 52, और एक 1.5 साथ 0 दे दीजिए और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 52.50 हो जाएगा। और जब ये यहाँ से गुना कीजिएगा तो ये 1.50 एक्स हो जाएगा, प्लस 2 को एक्स गुना 2x हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? तो प्लीज आस्क मी योर क्वेश्चन। नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब 1.5 रुपया में से 2 रुपया जाएगा तो कितना बचेगा? मतलब आप बोल सकते हैं आधा, यानी कि 1/2 भी बोल सकते हैं, लेकिन 0.50 एक्स बचेगा, और यहाँ से 60 प्लस ये दोनों एक्स ये घट जाएगा, और यहाँ से इससे को लेके जाएंगे तो ये 52.50 यानी कि 50। तो 0.50 एक्स इजकल टू 7.50 हो जाएगा। कैसे? आप देखिए 52 में अगर हम 8 जोड़ देते तो हमारा 60 हो जाता, लेकिन 52 से मतलब 50 पैसा ज़्यादा है, समझिए ये चीज़। तो ज़्यादा है तो क्या होगा? तो घटेगा तो ये 7.50 आएगा। अगर घटाना नहीं आता है आप लोग को तो 60 दे दीजिए, और दशमलव देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 0 दे दीजिए अपने मन से। अब 52 दशमलव को दशमलव सामने आप 250। अब इसे घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, 1 पैसा लेंगे, 10 में से 5 गया 5, दशमलव यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, और ये 7.50। और घटाना नहीं आता है तब तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर आप लोग को घटाना नहीं आता है तो ऑलरेडी ही जब सामबेबी ने वीडियो बनाया था जिसमें कि क्लास 7th में दशमलव का जोड़ घटो गुना भाग सभी के बारे में बताया है, तो आप लोग मतलब चैप्टर नंबर हो सकता है 3.1 से 3.2 को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा दशमलव का जोड़ घटो गुना भाग। ठीक है, अब यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे हम। x इजकल टू कितना? तो 7.50 अब 0.50। यहाँ से हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव और यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव, ये दशमलव और ये दशमलव मेरा कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे भी दशमलव 2 अंक के बाद है, यहाँ पे तो कट जाएगा। तो यहाँ से इस 0 से आप इस 50 को मत काट देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला 750 है और नीचे में 50 है। अरे ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 15 5 75। अब यहाँ से देख सकते हैं हमारा कुल महंगा कलम कितना निकल के आया। अतः महंगी कलम, महंगी कलमें कितना हुआ? 15, यानी कि 15 हमारे पास महंगी कलमें थी। एनी प्रॉब्लम? प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यानी कि 15 महंगी कलमें थी। अगर 15 हमारे साथ, एक सेकंड सुनिए, 15 अगर महंगी कलमें थी तो हमारे पास सस्ती कलम कितना हुआ? 20 सस्ती कलमें हुआ। अब इसको आप 2 से, महंगी कलम 2 रुपये पीस था तो 2 से गुना कीजिए, तो 15 दूना 30, इसको 1.5 से गुना कीजिए तो ये 20 और 10 30 हो जाएगा। देखिए दोनों को जोड़िए, 60 रुपये आपको मिल जाएगा। इससे भी आप प्रूव कर सकते हैं जो हमारा प्रश्न बना जो सही है या गलत है। तो आशा करता हूँ दोस्त या फ्रेंड्स आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक कर दिया होगा,
और अच्छे तरीके से आपको ये प्रश्न समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को मतलब 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग देख सकते हैं और पढ़ लीजिए। तब तक के लिए मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जो एक त्रिभुज के तीनों कोण, एक त्रिभुज का तीनों कोण दिया हुआ है 2:3:5 के अनुपात में है, ठीक है। तो उसके तीनों कोण प्राप्त कीजिए। अरे ये तो बहुत 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 बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए दोस्त कैसे, देखिए मान लेंगे, माना कि त्रिभुज के तीनों कोणों त्रिभुज के तीनों कोण, तो कितना अनुपात में दिया हुआ है, वो 2:3, तीनों कोण क्रमशः 2x, 3x तथा 5x है। हमें जो अनुपात दिया रहता है बस अनुपात ले लेना है और उसके आगे x लगा के उसे सॉल्व कर देना है। अनुपात ले लेना है, उसके आगे x लगा के सॉल्व कर देना है। और ये प्रश्न अगर आपसे वैसे हम बनाने के लिए अगर आप बोलेंगे तो हम आपको इसको 5 सेकेंड भी नहीं लगने देंगे, इस प्रश्न का आंसर आपको बता देंगे। 5 सेकेंड भी बहुत हो गया मेरे लिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं प्रश्न से। देखिए जो अनुपात दिया था ना 2:3:5 त्रिभुज के कोणों का दिया था ना, तो बस हम सिंपल से क्या किए, त्रिभुज के तीनों कोण को क्रमशः मान लिए। क्या मान लिए, हम अध्यापक है, मैथ के गणित के टीचर्स हैं, तो जब गणित के टीचर है तो ये हमें मानने का मतलब ऊपर से ही अधिकार है जो हम मान सकते हैं। तो हम मान लीजिए x, 2x तथा 5x, क्योंकि यही रेशियो है, अनुपात तो हमारा इसी के अनुपात में है ना, तो हमारा संख्या यानी कि कोण भी होगा इसी के अनुपात में होगा, इसीलिए हम 2x, 3x और 5x इस प्रकार मानते हैं। कहने का मतलब समझ। अब देखिए आप लोग को तो पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, यानी कि 180। तो 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 180, यानी 180 डिग्री। अब इस दोनों को 5 3 8 2 10, x इक्वल टू 180 और x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180/10। यहाँ से इस 10 से ये 0 कट जाएगा तो x इक्वल टू 18 डिग्री मेरा निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। 18 डिग्री निकल के आ जाएगा। बोला है उसके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। अतः यहाँ पे लिखेंगे था तीनों कोण क्या क्या था मेरा, 2x, तो 2 गुना 18 डिग्री, 2x यानी 2 गुना 18 डिग्री यानी 18 दुना 36 डिग्री, 3x 3 गुना 18 डिग्री, 18 तिया 54 डिग्री और 5x 5 गुना 18 डिग्री, 18 पंचा 90 डिग्री। कहने का मतलब एक समकोण त्रिभुज है ये समकोण। क्यों समकोण त्रिभुज, सर कैसे आप समझ गए समकोण त्रिभुज है, क्योंकि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। डायरेक्टली सिंपल सा, देखिए एक 90 डिग्री आया, एक 54 आया, इस तीनों कोण को जोड़िए आपको 180 आ जाएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 5 तक उतार लीजिए, मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 अभी बताऊँगा और अच्छे तरीके से समझाने के लिए बताऊँगा। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं और उसे अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए और उसे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रश्न तो बहुत हल्का ही है और मैं आप लोग को बच्चों की तरह समझाऊंगा भी। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा और आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको पहले पढ़ के समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मेरा, यदि नहीं क्वेश्चन सॉरी, बिल्लू के पास, किसके पास, बिल्लू, देखिए नाम भी कैसा है, बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। इसमें हमें मानने में मतलब अगर मानेंगे जो 1 रुपये के सिक्के x है तो मतलब कुल कितना, तो इसमें हमें प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसमें पहले और आगे पढ़िए, ठीक है ना। जिसका कुल मूल्य 300 रुपया, देखिए बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं और उसका कुल मूल्य 300 रुपया, ठीक है, वाह वाह। अब देखिए बता, यदि, देखिए यही यदि जो है इस प्रश्न को बर्बाद कर देगा और हमको प्रश्न बनाने में हेल्प करेगा। यही यदि प्रश्न में हमें हेल्प करेगा बनाने में और इस प्रश्न को वो बर्बाद करके रख देगा। कहने का मतलब जो हमें बन जाएगा 2 रुपया के सिक्कों की संख्या, बस इसी स्टेप को आपको भी समझना है और पकड़ना है। जी 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, बस
अब मत पढ़िए प्रश्न को। तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक मतलब उसके पास कितने प्रकार मतलब प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो आ जाइए बच्चों अब हमारे पास, अब हम अपने गुरुजी के पास आ जाइए। जिस भी बच्चों को समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अब हम समझाएंगे आपको प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है मेरा, बिल्लू के पास 1 रुपये और 2 रुपये और 5 रुपये के कुल सिक्के हैं। बिल्लू के पास 1 रुपये 2 रुपये के और 5 रुपये के कुल 160 सिक्के। कितने सिक्के? 160 सिक्के, ठीक है यार। उनका कुल मूल्य 300 रुपया है। अब हमें क्वेश्चन बोला है जो यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपयों के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या जितना होगा उसका तिगुना है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। अगर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 है तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 10 या 30। अगर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 है तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 5 या 15। क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ही मतलब बताया गया है जो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है ना वो 5 रुपयों के सिक्कों की संख्या के तिगुने है, यानी कि 5 रुपये की जो संख्या होगा उसका तिगुना। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? तो मानेंगे जो माना कि 5 रुपयों के सिक्कों की संख्या x है। 5 हम मान लिए, कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ आपको लोगों को नहीं हुआ होगा। हम मान लिए जो माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा? 3x। क्योंकि जितना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है तिगुना है, तिगुना मतलब 3 से गुना है, तिगुना मतलब 3 से गुना है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है तो 3 रुपयों के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 3x है। तो 3 रुपये की सिक्कों की संख्या 3x है। एनी प्रॉब्लम? तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नथिंग प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों मेरे। अब देखो, अब यहाँ से अब हमारा दिमाग में एक आइडिया आ गया। बोलेंगे सर जब हमारा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या निकल गया और 3 रुपये के सिक्कों की संख्या निकल गया, मतलब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या निकल गया, तो हम 1 रुपये के कितने सिक्के हैं वो नहीं निकाल सकते हैं? हम बोलेंगे ऑब्वियसली क्यों नहीं निकाल सकते हैं? तो निकाल लीजिए। कैसे? अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 1 रुपये की सिक्कों की संख्या अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा, 100 कुल हमारा 160 सिक्का है, जिसमें से हम 5x वाले सिक्कों की संख्या और 3x वाले सिक्कों की संख्या को माइनस कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है या नहीं है। कोई प्रॉब्लम? एनी डॉट्स? ठीक है। और 160 डिग्री नहीं होगा, सॉरी दोस्त, 160 माइनस 4x इतना हो गया हमारा। इसमें से अगर 4x घटा लेंगे तो हमारा कितना? 1 रुपये कितने सिक्के हैं ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहां से देखेंगे प्रश्न से। ठीक है, अब क्या होगा? तो प्रश्न से अब देखिए दोस्त, हमारा कुल मूल्य कितना है? 300 रुपया। अब हमें इसका मूल्य जो है उसके हिसाब से गुना करके अब बराबर में 300 कर देना है तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से 160 माइनस 4x को जब हम, क्योंकि ये 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है, अगर मान लीजिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 है तो इसका मूल्य कितना होगा? 1 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, क्योंकि 1 ही रुपया का सिक्का की संख्या है ना 5, तो इसका 5 रुपया होगा। अगर 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 है तो इसका कुल मूल्य कितना होगा? 10 होगा, क्योंकि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 है तो 5 दूना 10। उसी प्रकार 1 रुपये सिक्कों की संख्या 1 से गुना कर देंगे प्लस 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3 रुपये है। सॉरी दोस्त, यहाँ पे 3 लिखा गया है, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितने? 3x, तो 3x और गुना 2। एनी प्रॉब्लम? नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे। और यहाँ से प्लस 5x, मतलब 5 का सिक्कों की संख्या कितना है? x है, तो इसे हम 5 से गुना कर देंगे। और कुल मूल्य कितना है? 300 रुपया। इस सभी को गुना करने पर 300, मतलब 300 कुल खर्चा हुआ तो वही ना 300 आएगा। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको आप 1 से गुना कीजिएगा तो ये वैसे ही आ जाएगा, प्लस 3 दूना यानी कि 3 2 6x प्लस 5x इक्वल टू 300। अब यहाँ से देखिए ये माइनस में 4x है, ये प्लस में है, तो देखिए 6 5 11x में से जब 4x चला जाएगा तो ये 7x आ जाएगा और इक्वल टू 300, और ये प्लस में इससे जाएगा तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ से
7x इजकल टू 0 से 0 गया। और देखिए ये कितना होगा, 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ से 3 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो 1, यानी 140। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 140/7। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल के आ गया हमारा 20, यानी कि 20 निकल के आ गया। अब यहाँ से लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो आप प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो अब आप नहीं निकाल सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे जो अतः एक, पहले लिखिए 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4, x का मान कितना है 20, तो 160 माइनस 20 चौका 80, यानी कि 80 सिक्का, यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 80 है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 80 है। अब लिखिए 2 रुपयों के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या यहाँ पे देखेंगे 3x, तो 3x का वैल्यू 20, तो 20 दिया 60। आप देख लिए होंगे जो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 60 हो गया, और 3 मतलब 5 रुपया है ना, 5 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना है, x है, x यानी कि 20। तो आशा, और अगर आप लोग इसे सॉल्व मतलब अगर साबित मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जो अगर आप लोग कैसे समझेंगे हमारा प्रश्न सही है गलत है, अब इसके हर एक मूल्य को गुना कीजिए। जब 80 मतलब 80 में 1 से गुना, क्योंकि 1 रुपया के 80 सिक्का है तो टोटल 80 मूल्य हुआ, ठीक है। और 2 रुपया के 60 सिक्का हुआ, कहने का मतलब 120 मूल्य हुआ, और प्लस 20 रुपया के 5 रुपया के 20 सिक्के, तो 20 पंचे 100 यानी 100। अब देखिए ये 200 हो गया, 200 1 300, और हमारा प्रश्न में भी 300 ही दिया हुआ है, तो हमारा निकल के आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ जो हमारा इस प्रकार से प्रश्न को बनाना है एग्जाम में भी, और अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। तो कैसा लगा ये मतलब आप लोगों को पार्ट्स, अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको इसी प्रकार से एक बेसिक कंसेप्ट मिले, और जिससे आपको समझ में भी आ जाए। मैं केवल इसी में नहीं बल्कि हर एक चैप्टर में आपको बेसिक कंसेप्ट दूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आप पकड़ सकेंगे। देखिए ट्रिक आप तभी सीख पाएंगे जब तक आपका बेसिक मजबूत रहेगा, जब तक बेसिक आता रहेगा। अगर आपसे कहीं बच्चे कोई पूछ देंगे जो यहाँ पे 2/3 से आप कैसे गुना कर दिए, या 18/5 से गुना, जैसे किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 5/18 से गुना करते हैं। तो अगर आपसे पूछ दे बच्चे जिस तरह कैसे हम 5/18 से गुना करते हैं, तो जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा जिसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, तब तक आप उसको नहीं बताते हैं, आपकी बेइज्जती हो जाएगी वहाँ पर। तो इसीलिए पहले दोस्त मेरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए, और उसके बाद आप लोग जिस क्षेत्र में भी उतरना चाहते हैं उतर सकते हैं, और उस क्षेत्र में उतरने के लिए भी मैं भी आपके साथ रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है।